Assalamualaikum and good morning. In today's lecture we are going to discuss the behavior of liquids. इससे पहले की वीडियोस जो थी वो गैसेस से रिलेटेड थी. अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे लिक्विड की बिहेवियर को स्टडी करेंगे. ओके जी, लिक्विड जो स्टेट है एज यू ऑल नो कि इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें ओरिजिनेट हो रही होती हैं. ठीक है, डिस्टेंस पे होते हैं मॉलिक्यूल्स बट दे आर स्टिल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट. ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वन इज़ डिफ्यूजिबिलिटी. व्हाट इज़ डिफ्यूजिबिलिटी? डिफ्यूजिबिलिटी इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू गेट डिफ्यूज. ठीक है, लिक्विड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफ्यूजन का प्रोसेस कर सके, यानी एक जो है कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ इसकी मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मूव करते हैं. तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिफ्यूजिबिलिटी. इसकी एग्जांपल जो है आप यूँ ले सकते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग अ कंटेनर और उसमें आपके पास एक लिक्विड, लेट्स सपोज वाटर ही मौजूद है, और आप उसमें कोई कलर्ड लिक्विड डालते हैं, उसको ड्रॉप डालते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो ड्रॉप स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और वो इवनली जो है पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो जाता है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो पूरा लिक्विड कलर्ड हो जाता है. यानी अगर आपने कोई इंक डाल दी है तो उस इंक का जो कलर है वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा उस लिक्विड में. तो ये जो इसकी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, और इस एबिलिटी को हम कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी. ओके जी, नेक्स्ट जो लिक्विड में प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी, यानी ये कंप्रेस हो सकता है. कंप्रेस जो है ये हाई प्रेशर के ऊपर ही होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, दे आर नॉट एज ग्रेटर एज द गैस मॉलिक्यूल बट स्टिल देयर आर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल. तो जो स्पेसेस हैं वो होती हैं, अगरचे कम होती हैं, तो जब इस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े स्क्वीज़ हो सकते हैं, थोड़े कंप्रेस हो सकते हैं. तो इसमें एबिलिटी है कि ये अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कंप्रेस कर ले, कम कर ले, डिक्रीज़ कर ले. ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हायर प्रेशर. ठीक है, इसके एग्जांपल में आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है. आप देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के ज़रिए किस तरह वाटर जो होता है उसका प्रेशर हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को लिफ्ट कर रहे होते हैं, हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे होते हैं. तो उस ब्रेक सिस्टम में भी जो है बेसिकली लिक्विड क्या हो रहा होता है, लिक्विड स्क्वीज़ हो रहा होता है, उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और दूसरी तरफ से वो लिक्विड मूव करता है और वेट्स को लिफ्ट कर रहा होता है. ठीक है, एंड थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन में ऑपोजिट हो रहा है कि लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है. इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है कि एक्सपेंशन के अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई और प्रोवाइड द हीट or energy to that liquid, and the molecules of that liquid will gain that energy in the and will increase their kinetic energy. जब kinetic energy increase होगी तो obviously उनकी velocity बढ़ जाएगी, और जब velocity बढ़ेगी तो एक speed से move करेंगे, उनके intermolecular distances भी बढ़ जाएंगे, और उस वजह से क्या होगा कि लिक्विड अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें एक्सपेंशन होगी. कॉन्ट्रैक्शन में इसका रिवर्स होगा. आपने क्या किया, लोअर कर दिया टेम्परेचर लोअर हुआ, काइनेटिक एनर्जी लोअर हुई. काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की लोअर होगी तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अब जो उसके मॉलिक्यूल होंगे वो क्लोज़र आ जाएंगे. जब वो क्लोज आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और वो आपस में एक दूसरे जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे को होल्ड करेंगे. यानी वहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस जो हैं वो डेवलप होने लगे हैं, और जब वो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो उसका कम हो जाएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो ये तो 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की. फर्दर अब हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड. ओके जी, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म दैट इज़ विस्कोसिटी. ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, कुछ लिक्विड ज़्यादा विस्कस होते हैं, कुछ लेस विस्कस होते हैं. विस्कोसिटी बेसिकली है क्या, कि इसे हम जो है इस सिंबल से शो करते हैं जिसे कहते हैं ईटा. और ये बेसिकली क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो है. यानी किसी भी लिक्विड के फ्लो में जो अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, रुकावट पैदा हो रही है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस या ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस.
लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो रही होती हैं उसकी वजह से जो रुकावट आ रही होती है उसके फ्लो में, ठीक है, वो इतना फास्टली मूव नहीं कर पाता जितना एक नॉर्मली उसको करना चाहिए, दैट इज़ नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये जो विस्कोसिटी होती है इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, किस किस फैक्टर की वजह से कौन सा लिक्विड विस्कस है, ठीक है, हम यहाँ पे उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट बेसिकली इसकी पोइस, ठीक है, सेंटीपोइस, फिर ये कन्वर्जन्स हैं मिलीपोइस वगैरह, और ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, NSM स्क्वायर की तरह इसको शो करते हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने यूनिट्स लिख दी हैं कि एक पोइस कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, अगेन सेंटीपोइस कितना है एंड मिलीपोइस कितना है, ठीक है। इसको आप जो है कन्वर्जेंस को न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। फैक्टर्स पे आते हैं, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, साइज़ है, शेप है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं एंड टेम्परेचर है, ठीक है। साइज़ की वजह से भी लिक्विड क्या होते हैं, साइज़ ऑफ मोलिक्यूल की वजह से भी विस्कस और लेस विस्कस हो जाते हैं, ठीक है। कि अगर मोलिक्यूलर वेट बड़ा है, मोलिक्यूलर वेट मोलिक्यूल्स का, लिक्विड की मोलिक्यूल्स का ज़्यादा है तो वो लिक्विड ज़्यादा होगा विस्कस एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड हुज मोलिक्यूलर वेट ऑफ द मोलिक्यूल्स इज लेसर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं वो स्लिप पास हो रहे होते हैं एक दूसरे से, आसानी से नहीं होते एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वन। जितना स्मॉलर होगा उतनी कम हिंड्रेंस होगी, जितना बड़ा मोलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, और उस हिंड्रेंस की वजह से रेजिस्टेंस जो फ्लो हो रही होगी और वो जो मोलिक्यूल्स होंगे, वो जो लिक्विड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो विस्कस हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल्स आपके पास ग्रीस और ऑयल हैं, यानी इनके मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, ये विस्कस होंगे एज़ कम्पेयर टू द वाटर। शेप ऑफ मोलिक्यूल भी इफेक्ट करती है विस्कोसिटी को, कि अगर मोलिक्यूल इरेगुलर शेप का है तो वो ज़्यादा जो है हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, वहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी एज़ कम्पेयर टू द कंपाउंड्स और लिक्विड्स हु आर हैविंग स्मूथ मोलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके इरेगुलर नहीं रेगुलर शेप होगी, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू दैम इरेगुलर वाले क्या करेंगे, इरेगुलर वाले विस्कोसिटी क्रिएट कर रहे होंगे, लिक्विड को विस्कस बना रहे होंगे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है हनी की। हनी के जो मोलिक्यूल होते हैं वो रेगुलर शेप के होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर। यहाँ पे एक रीज़न एग्जाम में आता है कि वाई हनी इज़ मोर विस्कस एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं वो स्मूथ हैं, जबकि अगर आप हनी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, और रेगुलरिटी की वजह से वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है फ्लो में, इस वजह से हनी क्या है, हनी विस्कस है। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जितनी जो है स्ट्रॉन्ग होंगी उतना वो विस्कस हो जाएगा, ठीक है, उतना वो थिक हो जाएगा वो लिक्विड, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब होंगे, और जब करीब होंगे तो वहाँ पे जो है हिंड्रेंस भी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, वो एक दूसरे को ईजिली मूव होने नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में इथाइल अल्कोहल है एंड डाई इथाइल ईथर है, ठीक है, दो हैं, और इनके ऊपर रीज़न भी आता है कि वाई अल्कोहल इज़ मोर विस्कस एज़ कम्पेयर टू द डाईइथाइल ईथर। तो इसका रीज़न ये है कि अल्कोहल में आपके पास यहाँ पे OH है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं, उस वजह से ये ज़्यादा विस्कस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द डाईइथाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है टेम्परेचर है, ये भी एक फैक्टर है विस्कोसिटी का। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना वो लिक्विड लेस विस्कस हो जाएगा। अगर आप हनी को भी आप हीटअप करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी विस्कोसिटी में चेंज आता है, क्योंकि जब आप उसको हीटअप करेंगे तो जो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी वो वीकन हो जाएंगी, ठीक है। जब वो वीक होंगी तो उस वजह से वो क्या होगा, मोलिक्यूल्स थोड़े फार अपार्ट होंगे, थोड़ी एक्सपेंशन कह लें हो जाएगी, थोड़ा लिक्विड थिन हो जाएगा, ठीक है, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी लो विस्कोसिटी होगी, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर को आप लो करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी अपवर्ड मीन्स हाई, ठीक है, टी अगर अपवर्ड है यानी हाई है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, काइनेटिक मोलिकुलर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी
बढ़ जाएगी हाई टेम्परेचर करने पे, तो एक दूसरे से डिस्टेंस में जाने की कोशिश करेंगे, उस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकन हो जाएंगी और विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ होगी। और इसका ऑपोजिट होगा कि अगर आप टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, ठीक है, तो लिक्विड जो है एज़ कम्पेयर टू द इन द पोजीशन ऑफ हाई टेम्परेचर वो क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर लो कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो है आपके पास वाटर की एग्जांपल दी है कि वाटर की विस्कोसिटी में हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या चेंज आता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे 20 सेंटीग्रेड पर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी होती है 1.005 सेंटीपोइस, लेकिन अगर आप टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ा देते हैं तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.55 सेंटीपोइस होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना चेंज उसकी विस्कोसिटी में आ गया, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर थे, साइज़ अगर लार्जर होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा हिंड्रेंस होती है लार्ज मॉलिक्यूल में, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल अगर इरेगुलर होगी उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी, उतना ही विस्कस लिक्विड होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो उतना ज़्यादा विस्कस होगा, और अगर टेम्परेचर जो है आपके पास हाई होगा तो विस्कोसिटी लो होगी, और टेम्परेचर लो होगा तो विस्कोसिटी हाई होगी, ठीक है। ये तो फैक्टर्स थे। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए हैं कि विस्कस लिक्विड जो है आपके पास उसमें हनी आ जाता है, ऑयल आ जाता है, और लेस विस्कस जो होते हैं उनमें आपके पास ईथर है, गैसोलीन है, अल्कोहल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।